नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं वी नेशन न्यूज। न्यायालय ने अगर राहुल गांधी को अधिकतम सजा का दोषी माना है तो उसकी दृष्टि में उनका अपराध निसंदेह गंभीर है। न्यायालय ने राहुल गांधी को आपस में समझौता करने से लेकर क्षमा मांगने तक का भी सुझाव दिया था, पर राहुल गांधी और उसके रणनीतिकारों के लिए यह विषय क्षमा मांगने का नहीं बल्कि अपनी लड़ाई पर अड़े रहने का था। न्यायालय का फैसला हमारे संपूर्ण राजनीतिक प्रतिष्ठान के लिए संदेश है। वर्तमान राजनीति में शब्दों की मर्यादा अब नहीं रही। राजनीति सामान्य प्रतिस्पर्धा या वैचारिक मतभेदों की जगह घृणा और दुश्मनी में परिणत हो रही है। इस कारण नेताओं के मुंह से गुस्से भरे ऐसे शब्द निकलते हैं जो हम सामान्य व्यवहार में प्रयोग नहीं करते हैं। यह कहना मुश्किल है कि राहुल गांधी और उनके रणनीतिकारों को सूरत के सत्र न्यायालय से इस तरह का फैसला आने की उम्मीद थी या नहीं। उनके पक्ष में बड़े बड़े वकीलों ने बहस की थी। ऐसे अधिवक्ता कम नहीं होंगे जो अपने मुवक्किल, साथी, मित्र, नेताओं को बताएं कि आपको सजा होने वाली है या हो सकती है। सूरत सत्र न्यायालय द्वारा मानहानि मामले में 2 वर्ष की सजा सुनाना सामान्य घटना नहीं है। भारत की रणनीति में इस तरह के उदाहरण ढूंढने पड़ेंगे। शायद इससे पहले मानहानि मामले में इतनी बड़ी सजा राजनीति में इतने शीर्ष स्तर के व्यक्ति को नहीं हुई है। भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत 2 वर्ष अधिकतम सजा है। न्यायालय ने अगर राहुल गांधी को अधिकतम सजा का दोषी माना है तो उसकी दृष्टि में उनका अपराध निसंदेह गंभीर है। न्यायालय ने राहुल गांधी को आपस में समझौता करने से लेकर क्षमा मांगने तक का भी सुझाव दिया था। ऐसे मामलों में न्यायालय की कोशिश रहती है कि फैसला देने की नौबत न आए। न्यायालय ने जनप्रतिनिधि अधिनियम 1991 की धारा 84 के प्रावधान को खत्म कर नए प्रावधान जोड़ दिए थे। पहले मामला उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय में लंबित होने पर सदस्यता नहीं जाती थी। इस फैसले के बाद 11 नेताओं की सदस्यता सजा मिलने के बाद जा चुकी है। इसमें लालू यादव से लेकर जयललिता, राशिद मसूद आदि शामिल हैं। इस नाते ये राहुल गांधी और उनके रणनीतिकारों के लिए संयम और सधे हुए तरीके से काम करने की आवश्यकता है। यह आवश्यकता पहले भी थी, किंतु वर्तमान कांग्रेस में संयम और धैर्य की ही तलाश करनी पड़ती है। देखिए उन्होंने क्या कहा जिससे न्यायालय में आपराधिक मानहानि माना है। राहुल गांधी ने 13 अप्रैल 2019 को कर्नाटक के कोलार की रैली में कहा था कि नीरव मोदी जिसने भारत में सबसे बड़ी चोरी की थी उसका वही सरनेम है जो हमारे प्रधानमंत्री का है। यह एक दिलचस्प तथ्य है। अभी और भी हैं। क्रिकेट जगत के सबसे भ्रष्ट इंसान का नाम भी हमारे प्रधानमंत्री जैसा ही है। तो दरअसल मोदी का मतलब क्या है? मोदी का मतलब होता है भारत के सबसे बड़े क्रॉनिक कैपिटलिस्ट और प्रधानमंत्री के बीच का संबंध। क्या सभी चोरों का सरनेम मोदी ही होता है? राहुल गांधी इसे महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा का संघर्ष बताएं तो उसे किसी के गले नहीं उतर सकता। क्या महात्मा गांधी कभी किसी व्यक्ति, जाति, समुदाय या सरनेम वाले को इस तरह की भाषा प्रयोग कर सकते थे? महात्मा गांधी ने तो स्वयं लिखने या बोलने से पहले मन को पूरी तरह शांत और संयम करने की बात कही है ताकि किसी के प्रति पूर्वाग्रह या दुराग्रह के शब्द ना निकले। गांधी जी ने हम सबको गुलाम बनाने वाले अंग्रेजों के लिए भी कटु शब्द का प्रयोग नहीं किया। ये दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी जिस तरह की गलतियों को जिसे न्यायालय ने अपराध माना महात्मा गांधी के सत्य और अहिंसा से जुड़ा हुआ बताते हैं। इससे पता चलता है कि वर्तमान भारतीय राजनीति किस तरह विचार और व्यवहार पर दिशा भ्रम का शिकार है। कांग्रेस कह रही है कि प्रधानमंत्री और भाजपा के दूसरे नेता भी ऐसे बयान देते रहते हैं लेकिन उन्हें सजा नहीं होती। राहुल गांधी को सजा तभी मिली जब उनके बयान को न्यायालय में ले जाया गया तथा लंबी कानूनी लड़ाई लड़ी गई। 4 वर्ष का समय आपराधिक मानहानि मामले के सत्र न्यायालय के निपटारे के लिए कम नहीं होता। वैसे तो न्यायालय का फैसला हमारे संपूर्ण राजनीति प्रतिष्ठान के लिए संदेश है। वर्तमान राजनीति में शब्दों का मर्यादाएं अब नहीं रही। राजनीति सामान्य प्रतिस्पर्धा या वैचारिक मतभेदों की जगह घृणा और दुश्मनी ने परिणत हो रही है। इस कारण नेताओं के मुंह से गुस्से भरे ऐसे शब्द निकलते हैं जो कई बार हम सामान्य व्यवहार में प्रयोग नहीं करते हैं। ये बात यही है कि भाजपा, आरएसएस और विशेषकर नरेंद्र मोदी के विरुद्ध सबसे ज्यादा आपत्तिजनक और स्वीकार्य बयान कांग्रेस की ओर से ही आए हैं। भाजपा उन सबको न्यायालय में नहीं ले जाती। अगर कांग्रेस को भाजपा नेताओं का बयान मानहानि लगता तो उन्हें भी न्यायालय जाना चाहिए। कांग्रेस के नामी वकील आखिर ऐसा क्यों नहीं करते? कांग्रेस यही साबित करना चाहती है कि राहुल निर्दोष हैं, लेकिन जानबूझकर उनको सजा दी जा रही है। कांग्रेस नेताओं के बयान सीधे सीधे न्यायालय को ही कटघरे में खड़े कर रहे हैं और ये स्पष्ट अवमानना के दायरे में आता है। राफेल मामले पर राहुल गांधी को अपने बयानों के लिए ही उच्चतम न्यायालय से बिना शर्त माफी मांगनी पड़ी थी। उन्होंने कह दिया था कि अब तो सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया कि चौकीदार चोर है।
महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस ने की, इस गलत बयान के विरुद्ध महाराष्ट्र के भिवंडी में मुकदमा दायर हुआ था। तब से उनका बयान बदला और बोलते हैं कि महात्मा गांधी की हत्या आरएसएस की विचारधारा ने की। राहुल गांधी कांग्रेस के इस समय सक्रिय सबसे बड़े नेता हैं। अगर वे इसी तरह से नासमझी बयानों में अपनी ऊर्जा खत्म करते रहें तो ऐसे और भी फैसले उनके विरुद्ध आएंगे। संभव है कि उन्हें जेल काटना पड़े और कांग्रेस की राजनीति से ज्यादा न्यायालयों का चक्कर लगाना पड़े। कांग्रेस के रणनीतिकार विचार करें कि क्या अपने नेता को ऐसे बयानों में खत्म करना चाहिए। क्या राहुल व कांग्रेस को तौलकर नहीं बोलना चाहिए। आज के लिए इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज। नमस्कार, मेरा नाम मुन्ना लाल कश्यप। दुकान का नाम माँ वैष्णो ग्लास एंड एल्युमिनियम। ग्लास और एल्युमिनियम का टोटल काम उचित रेट पे बनते हैं।